एक यूट्यूबर बनना काफी रोमांचक होता है ना? लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब कोई अपने पैशन को कमाई में बदलना चाहता है। और यही एंट्री होती है यूट्यूब मोनेटाइजेशन की दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जो नियमों और सच कहूँ तो कई मुश्किलों से भरी हुई है। तो आज इसी पूरी यात्रा को आसान बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 2026 में एक चैनल को सफलतापूर्वक मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे ताकि इस सफर के हर मोड़ के लिए हर कोई पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले YouTube कुछ बेसिक शर्तें रखता है। ये हर चैनल को पूरी करनी ही होती हैं। ये शर्तें हैं सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम को लेकर, और इनके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। सबसे पहला और शायद सबसे जादुई नंबर है 1000 सब्सक्राइबर्स। ये किसी भी कम्युनिटी की पहली निशानी है और मोनेटाइजेशन की रेस में एंट्री का टिकट भी। सब्सक्राइबर्स के बाद अगला टारगेट आता है 4000 घंटों का पब्लिक वॉच टाइम। हाँ, लेकिन जो लोग शॉर्ट्स बनाते हैं उनके लिए एक और रास्ता भी है, 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज। तो मतलब ऑप्शंस तो हैं। तो जैसे ही ये दोनों टारगेट पूरे हो जाते हैं, तब असली प्रक्रिया शुरू होती है, एप्लीकेशन की। ये सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स में होती है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये है क्या। तो ये है वो 3 कदम। पहला और तीसरा तो काफी सीधे हैं, नियम स्वीकार करने हैं और YouTube के रिव्यू का इंतजार करना है। लेकिन असली चुनौती वो बीच में है, गूगल एडसेंस। ज्यादातर लोग यहीं पर गलतियां कर बैठते हैं, इसीलिए इस पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। एडसेंस सच में वो हर्डल है जहां ज्यादातर क्रिएटर्स ठोकर खाते हैं। छोटी छोटी गलतियों की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और फिर होती है निराशा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हम समझेंगे कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए। तो एडसेंस असल में है क्या? इसे YouTube की कमाई के लिए एक खास बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं। YouTube से जो भी पैसा आता है वो सीधे किसी के बैंक में नहीं आता। ये पहले एडसेंस में जाता है और फिर एडसेंस उसे आगे बैंक खाते में भेजता है। इस एक नियम को दिमाग में बिठा लेना बहुत जरूरी है। एक इंसान एक एडसेंस अकाउंट, पूरी जिंदगी के लिए। ये YouTube का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता, और इसे तोड़ने की कोशिश का मतलब है एप्लीकेशन का सीधा रिजेक्शन। इसीलिए एप्लीकेशन के दौरान सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछना होगा। इसका जवाब ही तय करेगा कि अगला कदम क्या होगा, और ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है। तो इस सवाल के आधार पर 2 ही मुख्य रास्ते हैं। अगर किसी के पास पहले से कोई अकाउंट है तो उसे लिंक करना होगा, और अगर नहीं है तो एक नया बनाना होगा। वैसे एक तीसरा ऑप्शन मुझे नहीं पता भी होता है, अगर कोई सच में श्योर नहीं है। चलिए अब उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो एडसेंस एप्लीकेशन को खराब कर सकती हैं। पहली, डुप्लीकेट अकाउंट बनाना। याद है ना, जिंदगी में सिर्फ एक। दूसरी, उम्र 18 साल से कम होना। तीसरी, नाम में जरा सी भी गलती जो सरकारी आईडी से मैच ना करे। और आखिर में, जब रिव्यू प्रोसेस चल रहा हो तब अकाउंट में कोई भी बदलाव करने से बचना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो एडसेंस वाली मुश्किल पार करने के बाद अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, YouTube का अपना रिव्यू। यहाँ YouTube चैनल के कंटेंट की आत्मा को देखता है। क्या वो असली है? क्या उसमें कोई वैल्यू है? YouTube हमेशा बदलता रहता है, और उसकी नीतियाँ भी। पहले वो दोहराव वाली सामग्री को लेकर काफी सख्त थे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस अप्रामाणिक सामग्री पर है, जो कि एक बहुत ही कड़ा नियम है। इसका मतलब ये है कि कम मेहनत वाला कंटेंट अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये अप्रामाणिक का मतलब क्या है? सोचिए, किसी वेबसाइट से कोई आर्टिकल कॉपी किया और उसे बस पढ़ दिया, या AI से बिना किसी बदलाव के सैकड़ों कहानियां बना दी। YouTube इसे असली क्रिएटिव काम नहीं मानता, और ऐसे कंटेंट को वो मोनेटाइज नहीं करेगा। और ये हमें एक और बड़ी समस्या पर लाता है, रीयूज्ड कंटेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी और का वीडियो लेकर उसमें अपना कुछ भी जरूरी नहीं जोड़ा। भले ही परमिशन हो, लेकिन अगर उसे अपनी कमेंट्री या एडिटिंग से एक नया रूप नहीं दिया गया है तो YouTube उससे मोनेटाइज करने से मना कर सकता है। यहाँ एक सीधी तुलना है। लेफ्ट साइड पर वो है जो काम नहीं करेगा, सिर्फ दूसरों के क्लिप्स को जोड़ देना, और राइट साइड पर वो है जो काम करेगा, कंटेंट पर अपनी राय देना, उसकी समीक्षा करना और उसे एक नया मतलब देकर सच में अपना बनाना। बधाई हो, सारी बाधाएं पार हो गईं और चैनल अप्रूव हो गया। लेकिन जश्न मनाने से ठीक पहले
कमाई शुरू करने के लिए कुछ आखिरी कदम उठाने बाकी हैं। ये वो ईमेल है जिसका हर क्रिएटर इंतजार करता है। हो गया, चैनल अब एक YouTube पार्टनर है। तो अब असली कमाई कैसे शुरू की जाए? जैसे ही अप्रूवल का ईमेल आए, सीधे YouTube स्टूडियो में जाना है। वहां अर्न सेक्शन में जाकर वॉच पेज एड्स और शॉर्ट्स फीड्स एड्स को ऑन करना होगा। जब तक इन स्विचेस को ऑन नहीं किया जाता, तब तक पैसा नहीं बनेगा। तो चैनल मोनेटाइज हो गया, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। अब असली सवाल ये है कि वो पहली कमाई बैंक अकाउंट में कैसे आएगी। वो एक और सफर है जिसके बारे में शायद हम फिर कभी बात करेंगे।